आज मैं आप सबको जो है बायोलॉजी का जो चैप्टर कोशिका होता है उसके बारे में बताएंगे और सबसे पहले बायोलॉजी को कितने भागों में बांटते हैं ये सब की भी जानकारियां प्राप्त करेंगे आज जो है। तो आइए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले बायोलॉजी, ये जो बायोलॉजी है हम इसको हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। और जो जीव विज्ञान है इसके जनक कौन हैं? इसके जनक हैं अरस्तु जी। इसके जनक हैं अरस्तु। ये जो बायोलॉजी होता है हम इसको दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। बायोलॉजी को हम दो भाग में बांट के पढ़ते हैं जो है। सबसे पहला जो है जूलॉजी, जिसको हम जंतु विज्ञान कहते हैं। इसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरा जो होता है बॉटनी, इसको हम वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। वनस्पति विज्ञान, इसमें हम जो है प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम जो है प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी को हिंदी नाम जीव विज्ञान, इसके जनक अरस्तु। और जूलॉजी और बॉटनी दो हिस्सों में बांटा गया। जूलॉजी को हम जंतु विज्ञान, जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो जूलॉजी है इसके भी जनक अरस्तु हो जाते हैं। जो इसके भी जनक हैं वो अरस्तु हो जाएंगे। जनक अरस्तु, इसके भी जनक कौन है? अरस्तु हैं। लेकिन ये जो बॉटनी होता है, बॉटनी के जनक जो है यहाँ पर चेंज हो जाते हैं, क्योंकि पहले जूलॉजी ही था, बॉटनी नहीं था। लेकिन कुछ समय के बाद जो है बॉटनी का भी जो है इसमें हिस्सा मिल गया, जो है जानकारी प्राप्त हुई, तो इसको बॉटनी यानी कि अलग रख दिया गया। इसके जनक जो है थियोफ्रेस्टस जी हैं। थियोफ्रेस्टस। तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। तो आइए जानते हैं। इसके बाद जो है हम सबसे पहले कोशिका, जो पहला चैप्टर इसमें आता है कोशिका होता है। कोशिका, जिसको हम इंग्लिश में सेल बोलते हैं। और इसका बायोलॉजिकल नाम जो होता है हो जाता है इसका साइटो। इसका अध्ययन, इसके अध्ययन को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी। तो कोशिका यानी कि सेल, इसका बायोलॉजिकल नाम है साइटो और इसका अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। तो ये सबसे पहले हो गई कोशिका। ये जो कोशिका है, सबसे पहले कोशिका की खोज जो है किसने की थी? तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की। लेकिन ये जो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ये जो कोशिका थी ये मरी हुई कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मरी हुई कोशिका। तो सर्वप्रथम खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन वो मरी हुई कोशिका की खोज किए थे। और कब किए थे? 1665 में। तो आइए जान लेते हैं अब जीवित कोशिका की खोज किसने की। जीवित, तो जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। किसने की थी? एंटोनी वान लीवेनहॉक। तो जीवित कोशिका खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जब खोज की तो 1674 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1674 ईस्वी में। और वो भी जीवित कोशिका खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने, और मरी हुई कोशिका खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। ये जो इसका सिद्धांत यानी कि इसके बारे में विधिवत रूप से किसी ने बताया, तो इसका सिद्धांत जो था
सिद्धांत, इसके सिद्धांत को जो है दिया स्लाइडेन और स्वान नाम के वैज्ञानिक ने। किसने? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान। तो ये जो स्लाइडेन थे इन्होंने वनस्पति के बारे में बताया, यानी कि बॉटनी के बारे में, और स्वान जो थे ये जंतुओं के बारे में बताया, यानी कि जंतु, और जो स्लाइडेन हुए ये वनस्पति। तो स्लाइडेन और स्वान जो थे ये इनमें कोशिका के बारे में जो सिद्धांत भी हैं वो सारे सिद्धांत को स्लाइडेन और स्वान नाम के दो वैज्ञानिकों ने दिया। और जबकि कोशिका यानी सेल, इसका बायोलॉजिकल नाम साइटो, इसके अध्ययन को साइटोलॉजी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में, लेकिन जो खोजे 1665 में रॉबर्ट हुक जी ने वो मरी हुई कोशिका थी, लेकिन जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया और इसके सिद्धांत को स्लाइडेन और स्वान ने दिया। आइए इसके बारे में जो है आप जानते हैं। सबसे पहले ये जो कोशिका होती है शरीर में हमारे, या ओवरऑल जो होता है, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका जानते हैं। तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में, और सबसे छोटी कोशिका जो है वो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नामक जीव में पाया जाता है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नामक जीव में। ये तो रहा ओवरऑल। ये क्या रहा? ये रहा ओवरऑल, मतलब कि सभी में, ओवरऑल में ये सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा नामक जीव में। आइए जान लेते हैं हम इसमें मानव में, यानी कि हम सब के अंदर जो है सबसे बड़ी कोशिका सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है। तो मानव में सबसे बड़ी और छोटी तथा मानव में ही सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है वो अंडाणु में पाई जाती है। मानव के अंडाणु यानी कि ओवम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ओवम में। और सबसे छोटी मानव के अंडाणु में हो गया, ये शुक्राणु में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मानव के शुक्राणु यानी कि मानव के स्पर्म में पाया जाता है। मानव के स्पर्म में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। और मानव में ही सबसे लंबी कोशिका जो होता है, ये सबसे लंबी कोशिका हमारे ब्रेन में पाई जाती है। ब्रेन में पाई जाती है। ब्रेन को हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। ब्रेन को हम न्यूरॉन बोलते हैं। और इसके डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं ब्रेन को। और इसके डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसके डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये रहा। और ये मानव का जो ब्रेन होता है, ब्रेन में जो कोशिका होती है ये लगभग 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। लगभग 1 मीटर लंबी कोशिका हो सकती है। तो जो मानव के ब्रेन में जो कोशिका पाई जाती है लगभग 1 मीटर लंबी होती है या हो सकती है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा नामक जीव में, और मानव में ही सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु में पाया जाता है जिसको ओवम बोलते हैं। और मानव में ही सबसे छोटी कोशिका मानव के स्पर्म यानी शुक्राणु में। और मानव में ही सबसे लंबी कोशिका ब्रेन यानी कि जिसे हम न्यूरॉन के नाम जानते हैं। और इसके डॉक्टर को, जो ब्रेन का जो डॉक्टर होता है वो न्यूरोलॉजिस्ट कहलाता है। और ये जो लगभग जो कितनी लंबी हो सकती है, 1 मीटर तक लंबी कोशिका हो सकती है मानव के ब्रेन में। तो ये रहा हमारा कोशिका के बारे में छोटी छोटी जानकारियां। आइए इसके बारे में और थोड़ी जानकारियां प्राप्त करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं।
तो आइए इसमें जानते हैं, जो मानव में सबसे बड़ी, सबसे छोटी तथा सबसे लंबी हमने जान लिया। तो ये जो कोशिका का विभाजन या पुनर्निर्माण होता है, मानव की जो अंदर कोशिका होता है, तो इसके हम विभाजन और पुनर्निर्माण को जान लेते हैं। पुनर्निर्माण, जो मानव में विभाजन होता है और पुनर्निर्माण होता है, तो हमारे अंदर जो लीवर होता है, क्या होता है, लीवर में सबसे अधिक होता है कोशिका का विभाजन और सबसे अधिक विभाजन होता है और पुनर्निर्माण होता है। और जबकि वही ब्रेन में सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। कम क्या कह लो, इसको ना के बराबर ही समझो। जो कोशिका का विभाजन जो होता है ये ना के बराबर होता है। लीवर में सबसे अधिक होता है और ब्रेन में सबसे कम होता है। तो यहाँ पे जानते हैं मापने की छोटी इकाई, मापने की सबसे छोटी इकाई माइक्रोन। क्या होता है, माइक्रोन। माइक्रोन से इसको मापते हैं। सबसे छोटी इकाई क्या होती है, माइक्रोन होती है। या इसको हम बोल सकते हैं, चाहे माइक्रो बोलो चाहे माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं हम इसको, माइक्रोमीटर। तो विभाजन जो होता है लीवर में सबसे अधिक होगा, ब्रेन में सबसे कम होता है या ना के बराबर होता है। और मापने की छोटी इकाई माइक्रोन, जिसे में के नाम से जानते हैं। इसे हम आइए जान लेते हैं। 1855 में रूडोल्फ विर्चो नाम के वैज्ञानिक हुए। रूडोल्फ विर्चो नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि जो नई कोशिकाएं होती हैं, नई कोशिका जो होती है, ये नई कोशिका जो है, ये जो नई कोशिका होती है ये अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर के बनती है। यानी कि कोशिका का जो निर्माण होगा, नई कोशिका जो बनेगी वो अपने पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनेगी। ये नहीं कि पैदा होंगे, ये जो बनेगी अपने पूर्ववर्ती कोशिका से ही क्या बनती है, नई कोशिका बनता है। इसके बारे में बताया किसने, 1855 में रूडोल्फ विर्चो ने इसकी जानकारी दी। इसमें जो होता है, थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, लेकिन विस्तार से इसके स्ट्रक्चर के बारे में आगे के वीडियो में जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले ये हो गया, ऐसे ही समझो, ये क्या हो गया, कोशिका। और जो किनारे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका झिल्ली के बाहर ही ऐसे जो है इस पे जो लगा रहता है, यानी कि ये तो जीवों में नहीं पाया जाता, ये पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। तो ये जो बाहर लगा रहता है इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, यानी कि जो ये लगन सबसे कि बाहरी वाला हिस्सा जो होता है इसको कोशिका झिल्ली। और जो कोशिका झिल्ली होता है ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, और कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। और उसको बाहर से कवर किए रहता है कोशिका भित्ति, जो कि सेल्यूलोज का बना होता है। तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति आपको समझ में आ गया होगा। अब कोशिका के जितने भी अंग होंगे इसी के अंदर पाए जाएंगे। जैसे कि पहला एक पाया जाता है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। गाल्जी बॉडी पाया जाता है, गाल्जी बॉडी। और इसी में सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसी में जो है सेंट्रोसोम पाया जाता है, इसी के अंदर सभी रहते हैं। इसी के अंदर तरह तरह के जो है इसमें और भी तत्व पाए जाते हैं। कोशिका के सभी अंग, सेंट्रोसोम हो गया, गाल्जी बॉडी हो गया, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली,
ये सभी इसी के अंदर रहते हैं। तो एक ही वीडियो में ये बता पाना संभव नहीं है, तो अगले वीडियो में जानेंगे कोशिका झिल्ली का स्ट्रक्चर और उसमें इन सभी चीज़ों के बारे में। कुछ और भी इसमें तत्व होते हैं, उन सभी तत्वों के बारे में जानेंगे। तत्व ना कह करके कोशिका के जो अंग हैं, उन सभी कोशिका के अंगों को अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक ये वीडियो आप देखिए जो है। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो का इंतजार करिए। अगले वीडियो में भी इसी प्रकार से आपको अच्छी अच्छी जानकारियां कोशिका के बारे में, कोशिका का संपूर्ण जानकारी उस अगले वीडियो में पूरा हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।